हाय एवरीवन, आज मैं संध्या और एक और फ्रेंड हम 3 गर्ल्स बाहर जा रहे हैं। रेडी तो मैं हो गई थी, फिर याद आया कि जो मुझे पहनना है वो तो दूसरे रूम पे है, तो वही लेकर के आई और ये पहन करके फिर रेडी होकर के हम लोग निकले। पानी लिया, डेट्स कहाँ हैं? नेल पेंट ले लिया है मैंने अपना और अब जल्दबाजी में निकलते हुए चलो चलो चलो। हम लोग कभी टाइम पे रेडी नहीं हो सकते। ओह नो, क्या लगा? ये बैग में मैंने सब रखा है, फ़ोन तो है, काम हो जाएगा। आज हम सिर्फ हम दो लोग हैं। बस 2 लोग जा रहे हैं, बहुत बुरा फील हो रहा है। सबको लग रहा है हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, सब लोग सोच रहे हैं हम इंजॉय करने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर वो लोग नहीं है, थोड़ा बुरा फील हो रहा है ना। बिना हब्बी के जा रही हो ना? पहली बार बिना हब्बी के जा रही हूँ। हम लोग छोड़ के उन लोग को जा रहे हैं। ओ नो, वो आ गई है, हम लोग ही लेट है, बताओ। ओह नो, हमने ग्राउंड फ्लोर ही नहीं दबाया था, इतनी देर से हम लोग खड़े हैं। ओह नो, मैं सोच रही हूँ अभी हम लोग नीचे पहुँच गए और अब देख रही हूँ तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर ही नहीं किया था। इतनी जल्दी में थे ना। आ गए हम लोग नीचे और अभी वो आ गई है, हमारी फ्रेंड आ गई है, हम लोग ही नीचे हैं। मैंने बाल भी नहीं कंघी किया, पता है? मैंने बाल भी नहीं कंघी किया कि बहुत लेट हो रहा था। क्या हुआ? हाँ, वो आ गई, आओ जल्दी। और ये यहाँ पे हमसे पहले आ गई है। हम ही लोग हमेशा लेट होते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाओ, बैठो, खोलेगी। हाय, तुम तो जल्दी रेडी हो गई। हमें ही टाइम लगता है। ये है रियान। जानते तो हम एक दूसरे को थे, पर रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही हम लोग मिले, तो उस टाइम मैंने इसके नेल्स नोटिस किए थे और बहुत क्यूट से स्मॉल से थे, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो मैंने संध्या को भी बताया था और संध्या भी आज इससे फर्स्ट टाइम मिली है, तो वो भी देख के काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। यहाँ पे नेल्स अब मेरे पिद्दे हो गए हैं और ऐसे नेल्स ना मुझे गंजे भी लगते हैं मेरे। तो ऐसे फुल नेल्स पे काफ़ी टाइम बाद मैंने नेल पेंट अप्लाई किया, वरना तो आप लोगों को पता ही है मैं थोड़ा सा ही अप्लाई करती हूँ, तो ऐसे भी अच्छा लग ही रहा है। जो जेल पॉलिश मैंने करवाया था ना सैलून से, उसे मुझे रिमूव करना पड़ा था। एक्चुअली हुआ यूँ था कि मेरा एक नेल ना थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, मतलब पूरा नहीं टूटा था, तो जैसे तैसे मैं उसे बचा के चल रही थी। फिर एक दिन मेरा भाई ऐसे भाग के आया टीवी रिमोट लेने के लिए, तो उस टाइम पे मैं टीवी देख रही थी। रिमोट तो मैंने बचा लिया था, पर अपना नाखून नहीं बचा सकी मैं, तो वो टूट गया था। उसके चक्कर में मुझे सबको कट करना पड़ा, तो सब कट करने में आधा जेल पॉलिश तो मेरा ऐसे ही निकल गया था, बचा कुचा मुझे खुद से निकालना पड़ा था। आज हमारा गर्ल्स का प्लान था कि ऐसे बाहर जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। एक्चुअली प्लान रियान का था, उसने मुझे बोला था कि भाभी को बोलो हम चलते हैं मूवी देखने के लिए, तो इसे ड्राइविंग भी आती थी, तो ये हमें पिक करने भी आ गई थी। ये सब बातें करते करते हम पहुंच गए मॉल में और लेट बहुत हो रहा था, तो गाड़ी पार्क करने के बाद सीधा अंदर आ गए और लिफ्ट में आए ताकि जल्दी पहुंच जाएं हम लोग। यहाँ मैं संध्या का हाथ रियान को दिखा रही थी कि एक और हंसी वाली बात है, संध्या का हैंड भी काफ़ी छोटा सा गोलू मोलू सा है ना, तो वो भी देख के बहुत हंसी आती है। तो घर पे तो मैं उसे ऐसे बोलती हूँ करने को ना, देख करके ऐसे हंसती रहती हूँ। आते टाइम मुझे इतनी जल्दी थी कि मैं ऑडिटोरियम की गेट की जगह पे कोई और ही गेट पुश कर रही थी, तो यहाँ मुझ पे हंसने का मौका मैंने इन दोनों को खुद ही दे दिया था। बहुत ही फ़नी हुआ था वो, तो मेरे माइक में कुछ इशू हो गया था, वरना आप लोगों को हम लोगों की आवाज़ भी सुनने को मिलती। अभी तो सिर्फ मेरी ही आवाज़ आप सुन सकते हैं। और लेट तो हो ही रहा था, यहाँ हमारे कदम रखते ही मूवी भी शुरू हो गई थी। ये मूवी देखने भी बहुत कम लोग आए थे, तो ऐसा फील हो रहा था कि स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है हम लोगों के लिए। ये सीन ना बहुत ही ज़्यादा फनी था, ऊपर से डॉगी भी था तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। स्पेशली मैंने ये सीन रिकॉर्ड किया था कि थोड़ा फनी हो जाएगा, बट आवाज़ ही नहीं आ रही है तो क्या फ़नी होगा। संध्या को ज़्यादा फाइट या इमोशनल वाली मूवीज़ नहीं पसंद है, बट ये मूवी अच्छी लगी थी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं। चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा। रियान का मन था ये मूवी देखने का, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। अच्छा हुआ भाई लोग नहीं आए थे और मम्मी नहीं आई थी, क्योंकि उन लोगों को इतनी ज़्यादा नहीं पसंद आती ये मूवी। मम्मी को तो फिर भी देखने में अच्छी लग जाती, पर भाई लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आप अपने फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, पति के साथ भी ये मूवी देखने आ सकते हैं, या फिर आपका गर्ल्स का ग्रुप है तो वो लोग भी आकर के एंजॉय कर सकते हैं। वैसे मैंने इश्क विश्क मूवी देखी थी, उसके सॉन्ग्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मूवी देखने के बाद हम लोग आ गए अपनी गलती को दोहराने। मतलब कुछ हेल्दी पीने आए थे, पर लास्ट टाइम आप लोगों ने अगर वो व्लॉग देखा होगा जहाँ हम गेम वगैरह खेल रहे थे, तो यहीं आए थे। हमने सोचा ठीक है इस बार कुछ और ले लेंगे, तो
अच्छा मिल जाएगा कुछ तो। संध्या का लास्ट टाइम अच्छा जूस था तो उसने सेम अनार वाला ही लिया था, और मेरा मन लास्ट टाइम लीची का था तो मैंने वो लिया था, और रियान ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदी लिया था। विदाउट आइस एंड शुगर ही लिया था हम लोगों ने, पर वो फ्रूट्स जो है फ्रीज़ करके रखते हैं ना, इसलिए बहुत ज़्यादा वो ठंडा होता है। और रियान का जो स्मूदी था ना, वो स्मूदी जैसा बिल्कुल भी नहीं था, तो उसने जाकर के अपने में थोड़ा शुगर ऐड करवाया तो जाकर के वो थोड़ा पीने लायक हुआ था। और वो बोली कि अब यहाँ से मेरा फर्स्ट एंड लास्ट है। हमने भी सोच लिया था कि अब ये गलती हमें रिपीट नहीं करनी है। यहाँ ये पीने के बाद हमने सोचा कि कहीं बाहर चलते हैं और वहीं पे ही डिनर करेंगे। तो रियान ने एक जगह हम लोगों को सजेस्ट की, वो पहले जा चुकी है वहाँ पे, तो हमने बोला ठीक है, और हम लोग वहीं पे ही आ गए। फिर यहाँ पहुँचे तो बारिश हो रही थी, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि बारिश में मुझे वाइट नहीं पहनना चाहिए था, और ये आज मैंने पहना भी फर्स्ट टाइम था। बस यही सोच रही थी कि ये ख़राब ना हो जाए। और यही बचाते बचाते मुझे याद आया कि मैं रियान के नेम का प्रोनाउंसिएशन भी पूछ लेती हूँ। अब तक हम लोग 2-3 बार ही मिले थे, पर कभी मैंने नेम नहीं पूछा था। हालांकि मुझे पता था, पर मुझे रैने पता था। मैंने उसे बोला तुम्हारा नेम रैने है ना? बोली रियान है। मैंने बोला ओ नो। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई होता तो फटाफट अच्छा ऑर्डर कर देता, पर यहाँ अभी हमें खुद ही सब कुछ करना था। वो भी देखना था कि हेल्दी ही हो, क्योंकि भाई ने संध्या को समझाया था कुछ अनहेल्दी मत खाना। अगर वो लोग पॉपकॉर्न खाएंगे तो मत खाना। संध्या बोली अगर वो लोग पॉपकॉर्न खाएंगे तो मैं तो खाऊंगी। खैर हमने पॉपकॉर्न नहीं खाया था, हमने सोचा था कि बाहर ही जा कर के कुछ खा लेंगे हम लोग। रोते रोते इन लोगों को मिस करते करते हमने स्टार्टर ऑर्डर किया, और मेन कोर्स का हम लोगों ने सोचा कि खाते खाते हम लोग डिसाइड कर लेंगे। यहाँ का फेमस कोरियन, आई थिंक जैपनीज़ वगैरह है, तो उसका ज़्यादा आइडिया नहीं था हम लोगों का कि प्रेगनेंसी में क्या खाते हैं, क्या सेफ़ होगा। तो हमने वही डिश ऑर्डर किया जो सब खा सकें, और जिसके बारे में थोड़ा बहुत सुना था तो वही सब हमने ऑर्डर किया था। यहाँ पर रियान बता रही थी कि कार्तिक आर्यन का ये फेवरेट रेस्टोरेंट था, कहीं उसने पढ़ा था ऐसा। इतने में हमारी पहली डिश आई। ये हमने मशरूम, बेबी कॉर्न एंड टोफू ऑर्डर किया था। ये बहुत ही मस्त था खाने में, और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ अच्छा हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है। नेक्स्ट ये सुशी था, इसमें एवोकाडो था। देखने में तो ये अच्छा था ही, पर खाने में भी मस्त था। और इसको इस स्टिक से खाते हैं। अब इसे क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मैं भूल गई हूँ इसको क्या बोलते हैं। नाम तो छोड़ो, पहले तो इसे अलग करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। हम लोग इसे अलग नहीं कर पा रहे थे। रियान ने तो फट से कर लिया था, मुझे तो लग रहा था कहीं ये बीच से ना ब्रेक हो जाए मेरे अलग करने में। तो जैसे तैसे ये अलग हो गया था, बहुत सारा कोशिश करने के बाद अलग हो गया था ये। फ़र्स्ट टाइम ऐसे समझ नहीं आता ना कि कैसे करना है, पर ये सब भी आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आना ही आना चाहिए, पर सीखने में कैसी शर्म। हर चीज़ जो मन करे सीखने का, वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। आए ना आए वो बात की बात है, पर हमने कोशिश की वही मैटर करता है ना। तो आज हम लोग ये सीख रहे थे। रियान से तो यहाँ थोड़ा इजीली हो जा रहा था, तो बताया था उसने कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था उसने, तो सीख गई थी वो ये। इसमें कुछ टेक्निक भी होती है ना आई गेस। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी कुछ पता होगा तो बताना मुझे ज़रूर, और या फिर अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो, कभी ट्राई करोगे तो वो भी बता सकते हो। मैंने ऐसे टीवी में देखा था, मैं सोचती थी कि एक बार मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि ये कैसे करते हैं। अब ये तो मुझे पता था कि एक बारी में नहीं होने वाला है, ये जितना इजी दिख रहा होगा उतना इजी है नहीं ये। आते टाइम हम लोगों को लग भी रहा था कि मम्मी को नहीं ले जा रहे हैं, मम्मी को नहीं ले जा रहे हैं, पर रियान की मम्मी को भी नहीं बोला था हम लोगों ने, तो ऐसे ऑकवर्ड हो जाता, रियान अकेली हो जाती और हम सब एक फैमिली वाले हो जाते, तो इस वजह से नहीं बोला था। अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे, मतलब मम्मी को भी बोलेंगे और आंटी को भी बोलेंगे, हम सब लोग साथ में जाएंगे। ये फ़र्स्ट टाइम था तो हम ही लोग सिर्फ आ गए हैं अभी। तो बहुत बार कोशिश करने के बाद थोड़ा बहुत मुझसे भी हो गया था, तो अच्छा लग रहा था कि चलो हुआ तो सही। और फर्स्ट बाइट में ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, मुझे लगा मैं नहीं खा पाऊँगी। फिर जब मैंने सेकंड बाइट लिया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा ये, और संध्या ने तो खाते ही बोल दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं खा पाऊँगी। फिर मैंने उसे बोला ये ऐसे एक बारी में अच्छा नहीं लगता है, दोबारा से खाओ फिर अच्छा लगेगा। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने उसे वही बोला कि एक बारी में अच्छा नहीं लगेगा। फिर बोलती कि मैं वॉमिट कर दूँगी। मैंने सोचा अब ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा बहुत मैंने बोला कि ठीक है जो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है उसमें से खा लो। थोड़ा बहुत उसने खा लिया था, और ये 8 पीसेस थे, तो लास्ट वाले मुझे और रियान को ही खाना पड़ा था। अब यहाँ पेट बहुत ज़्यादा भर गया था, तो सोच रहे थे कि बिरयानी या कुछ राइस वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं, वो खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो इन लोगों ने भी बोला कि पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, एक एक रोटी ले लेते हैं और सब्ज़ी ले लेते हैं,
क्योंकि संध्या ने सोचा कि जो सुशी वाला राइस था वो खा नहीं पा रही थी ना, तो उसने सोचा वैसा ही कहीं राइस ना दे दें, इसलिए राइस के लिए मना कर दिया था। तो हमने सब्ज़ी और रोटी लिया था। कौन सी पनीर की सब्ज़ी ले, ये सब सोचते सोचते फिर बहुत सारे पनीर में से हमने पनीर पसंदा ऑर्डर किया। हम सोच रहे थे कि कुछ स्वीट नहीं होना चाहिए, स्वीट नहीं होना चाहिए, और ये स्वीट ही था, तो बिल्कुल ही ऐसे मन उतर गया था। बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा था, तो हमने जैसे तैसे खा लिया था। इस टाइम पे पेट इतना फुल था ना कि एक एक रोटी भी खानी ना भारी पड़ रही थी, और रियान बोलती कि दिब्बू होता तो हेल्प करवा देता खाने में। थोड़ा बहुत जो भी हम लोग खा सकते थे वो खा करके, बाकी जो भी बचा हुआ था हमने यहाँ से पार्सल ले लिया था निकलते टाइम। फिर रियान ने बोला कि अब वापस चलते टाइम एक बार मेरे घर पे भी चल लो। मैंने और संध्या ने बोला कि कभी और आ जाएंगे हम लोग, पर वो बोल रही थी तो हमसे ज़्यादा मना नहीं किया गया और हम यहाँ आ गए इसके घर। इनकी सोसाइटी बहुत बड़ी है, तो उसने पहले ये गार्डन वाला एरिया हमें घुमाया जो कि बहुत ही प्यारा और सुकून वाला था, और यहाँ स्विमिंग पूल के अलावा और भी बहुत कुछ था करने के लिए। तो हम लोग का पेट भी बहुत ज़्यादा भरा था, तो हमने सोचा ठीक है थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर में जाएंगे। वॉक करने के बाद रियान के घर में आए हम लोग। यहाँ आंटी अंकल से मिले जो कि बहुत ही स्वीट थे, और इनकी कैट पिंचू से मिले। ये इतनी शांत थी ना कि मुझे डर नहीं लग रहा था, वरना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आंटी ने हमारे लिए वाटरमेलन का जूस भी बनाया था, एकदम नेक तक हम लोगों का फुल हो रखा था, पर हमने सोचा कि आंटी ने इतने प्यार से बनाया है और बोल रही हैं, तो मैंने और संध्या ने पिया भी। फिर इसके बाद रियान ने हमें घर पे ड्रॉप कर दिया था। यहाँ पहुँचते पहुँचते ये तो बताना मैं भूल ही गई कि हिमांशु ने संध्या को, मुझे और रियान को दिब्बू ने मैसेज कॉल कर करके ना टेंशन में ही डाल दिया था। आज हम दोनों घर से बाहर चले तो गए थे, पर मुझे और संध्या को कंफर्म था कि आज घर में डांट पक्का पड़ेगी। भाई सच बता रही हूँ, आने के बाद 1 आवर लगा मुझे इन लोगों को समझाने में कि कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी बाहर चले जाते हैं, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा होने वाली बात नहीं है। और समझाते समझाते ना मुझे ही बुरा फील हो गया था कि मैं क्यों गई थी। साथ चलते हैं तो उनको तसल्ली रहती है, और अभी संध्या के लिए ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि अकेले गए, ध्यान रखा कि नहीं रखा, लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों का डर जो है ना वो गुस्से में बदल गया था। खैर बाहर जाने में तो शायद सबकी फैमिली ऐसे ही रिएक्ट करती है, मुझे लगता है। एक्चुअली वो लोग अपना केयर ना गुस्से के ज़रिए शो करते हैं, तो हमें लगता है कि वो लोग गुस्सा हो रहे हैं, बट वो उनकी केयर होती है। वही सोचते सोचते ऊपर आए, देखा दिब्बू बाहर ही था। मैंने बोला क्या भाई तुम लोग को इतनी बेचैनी हो गई कि गेट पे ही हम लोग का इंतज़ार करने लगे। बोलता नहीं नहीं, वो शुभम मामा आए थे, तो जस्ट अभी वो लिफ्ट से नीचे गए और तुम लोग ऊपर आ गए, तो इस वजह से मैं खड़ा था। आप लोगों के वहाँ भी ऐसा ही होता है क्या? मतलब फैमिली वाले ऐसे ही रिएक्ट करते हैं क्या?